मैंने आपको क्या बताया था? अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो ये बताया है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से चीजों को बना रहे थे, है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या थे? आपका एक इनिशियल स्टेज था कि उस इनिशियल स्टेज पर जाकर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम काम कर रहे हैं। जब हमारा इनिशियल जब ऑटोकैड स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ऑटोकैड पे काम बढ़ता चला गया, काम क्या हो गया? हमारे लिए आसान हो गया। यानी कि अब जो हमारे पास में दिया गया है वो दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑर्थो मेथड। ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है? ऑर्थो का मीनिंग होता है स्ट्रेट 90 डिग्री। होता नहीं, पैरों में दर्द होता है, ऑर्थो। ऑर्थो वो लगाइए, ना ऑर्थो तेल लगाइए। तो जॉइंट्स ऑर्थो। अब देखिए होगा क्या, अगर आप एल एंटर कर रहे हो, कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, तो लाइन देखिए अभी हमारी कहीं पे भी जा सकती है, किसी भी एंगल पर। लेकिन अगर हमको अपनी लाइन को स्ट्रेट बनाना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका यूज करना पड़ेगा, ऑर्थो मोड का। ऑर्थो जैसे ही ऑन करेंगे तो लाइन क्या हो जाएगी आपकी? स्ट्रेट हो जाएगी। या तो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होगी और लाइन आपकी वर्टिकल स्ट्रेट हो जाएगी, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन। अगर आप देखोगे तो अगर आपने ये डायरेक्शन दी है और वैल्यू डाल दी है आपने 20 एंटर, तो जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी। लाइन क्या बनेगी? स्ट्रेट। लेकिन देखिए लाइन अभी छोटी बन रही है, तो आपको मैंने बताया टॉप पे क्लिक कर लेंगे तो आपको लाइन दिखेगी इस तरीके से। फिर से, फिर स्ट्रेट ऊपर कितना? 30 एंटर, फिर स्ट्रेट 20 एंटर, फिर स्ट्रेट 30 एंटर। मतलब आपको डायरेक्शन देनी है और वैल्यू को डालना है। ये काम तभी करना है जब ऑर्थो क्या होगा? आपका ऑन होगा। फिर से देखिए, अगर आपने एक बार ऑर्थो ऑन कर दिया तो ऑफ नहीं करना, जब तक आप ऑन रखेंगे लाइन स्ट्रेट रहेगी। फिर से लाइन लीजिए, कमांड क्लिक मारिए, डायरेक्शन दीजिए, 30 एंटर, 10 एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर, 10 एंटर और 30 एंटर। कमांड से बाहर। फिर से एल एंटर करिए, क्लिक करिए, डायरेक्शन दीजिए, 30 एंटर। काम आसान हो गया, नहीं हो गया? जितनी लाइन की वैल्यू है बस वो डालना है और आपको डिजाइन को क्या करना है? बनाना है। नहीं समझे मेरी बात? अब हाँ, वो मैंने इस वजह से कराया था कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स आता है उनको सॉफ्टवेयर पे काम करना भी नहीं आता, तो एक दो दिन उसको लगता है एडजस्टमेंट हो। अब आपको जो भी काम करना है वो इसी से करना है। क्या काम करना है? सबसे पहला काम आपका टास्क ये है कि जो मैंने 6 डायग्राम दिए थे वो आपको कौन से मेथड से बनाना है? वो बनाने हैं आपको ऑर्थो मेथड से, ये जो 6 डायग्राम। उसके बाद आपको अपनी वर्कबुक खोलनी है। मैंने आपको एक वर्कबुक भी दी है, और वर्कबुक का पहला पेज बनाना है आपको। कौन सा पेज बनाना है आपको? फर्स्ट पेज। कौन से मेथड से? ऑर्थो मेथड से। शुरुआत के 6 डायग्राम है आपके पास, देख रहे हैं आपको? शुरुआत के 6 डायग्राम आए ना? देन इस डायग्राम में डायमेंशन मिसिंग है तो नोट कर लीजिए। ये वाली लाइन की लेंथ 30 है, जहां पे कर्सर रखा हुआ है, और इस वाले लाइन की लेंथ जो है वो है 20। हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर रहा हूं। क्या है? 20। क्लियर है मेरी बात? अब क्या करना है आपको? ये डायग्राम आपको नहीं बनाना क्योंकि इसमें डायमेंशन बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो इस डायग्राम को अभी आपको नहीं बनाना। तो ये डायग्राम मैं अभी मना कर रहा हूं आप लोगों से बनाने के लिए। अब क्वेश्चन आता है, सर ये डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक,
तो देखो ये डायग्राम बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप पोलर मेथड में जाएंगे और पोलर ट्रैकिंग से सारे पोलर कोऑर्डिनेट निकालेंगे और आप क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट से अगर आप चीजें निकालेंगे तो प्रॉपर होगा क्या कि हर बार बहुत टाइम लगेगा कोऑर्डिनेट्स को निकालने में। लगेगा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा आपको। तो जब ऑर्थो की जरूरत है तब आप ऑर्थो यूज करिए ऑटोकैड के अंदर। और जब अगर आपको लगता है कोई एंगल पे लाइन जा रही है तो उसके लिए क्या ऑन करना है आपको, पोलर ट्रैकिंग। ये जस्ट ऑर्थो के बगल में मिलेगी। लेक्चर 2 का पहला टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट अ लाइन एट एंगल। आज लेक्चर 2 स्टार्ट कर दिया मैंने। एक लाइन को एंगल पे कैसे बनाना है, तो किसका यूज करना है, पोलर ट्रैकिंग का। सामने देखना, अगर मैं पोलर ऑन करूंगा तो देखो क्या होगा, ऑर्थो बंद। और अगर मैं ऑर्थो बंद करूंगा तो क्या बंद हो जाएगा, पोलर। मतलब साइमल्टेनियसली काम करेंगे, कोई भी एक चीज पे काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे पोलर ऑन करूंगा तो पोलर, और पोलर ऑन करने के बाद एल एंटर करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो देखो एक ट्रैकिंग लाइन स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रैकिंग लाइन कितने एंगल पर दिख रही है हमको, जीरो। देखो इंडिकेट कर रहा है। अगर क्रॉस हेयर के बगल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे देखिए एक सर्कल, एक एंगल इंडिकेट कर रहा है कितने डिग्री पर। और वहां पे देखो डॉटेड लाइन भी आ रही है, ये ट्रैकिंग लाइन होती है। ये कौन सी लाइन होती है, पोलर ट्रैकिंग लाइन। मैं कर्सर को आगे बढ़ाता हूं, कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है। अगर मेरे को चाहिए 30 डिग्री पर या 45 डिग्री पर तो यहाँ पे पोलर के जस्ट बगल में देखिए एक एरो है, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे। कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। उसके बाद देखिए कितने डिग्री पर है, उसके बाद मतलब कितने के मल्टीप्लायर में स्टार्ट हो गया है, कितने के मल्टीप्लायर में स्टार्ट हो गया ये, 45 के मल्टीप्लायर। अगर मैं यहां पे ले लूं 30 डिग्री तो ये कितने डिग्री पर है, फिर 30, फिर 60। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हम कितने एंगल पे लेके काम कर रहे हैं। अभी हमारा 60 डिग्री है तो हम लोग ट्रैकिंग क्या ले लेते हैं, हम लोग यहां से ट्रैकिंग ले लेते हैं कितने डिग्री की, 30 डिग्री। चलिए बनाते हैं, 15, 24, 24 फिर 15। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, डायरेक्शन देंगे 0 डिग्री पर, 15 एंटर। जब ट्रैकिंग लाइन आएगी तभी वैल्यू डालनी है। फिर 60 डिग्री पे आ गई, 24 एंटर। लेकिन अब जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो 60 डिग्री नहीं दिखाएगा आपको, आपको 300 दिखाएगा। ये जो एंगल काम कर रहा है, ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है। जो भी एंगल दिखाएगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिखाएगा। नहीं अगर ऐसे समझ में आ रहा तो आप देखिए यहां से 0 डिग्री, एक ट्रैकिंग 30 डिग्री और दूसरी ट्रैकिंग 60 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 24 एंटर, है ना। उसके बाद में 24 डालिए, एंटर हो गया। फिर इधर 15, जब ट्रैकिंग आएगी तभी वैल्यू एंटर करनी है। फिर ऊपर 15 एंटर। उसके बाद में 24, देखिए ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। 24 एंटर, फिर इधर जाएंगे 24 एंटर, फिर इधर जाएंगे 15 एंटर, फिर इधर जाएंगे 15 एंटर, फिर इधर जाएंगे 24 एंटर, फिर इधर जाएंगे 24 एंटर, फिर इधर जाएंगे 15 एंटर, फिर इधर जाएंगे 15 एंटर और फिर इधर जाएंगे 24 एंटर, फिर इधर जाएंगे 24 एंटर, फिर इधर जाएंगे 15 एंटर। समझ में आया नहीं आया, काम हो गया आसान। अब स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को चाहिए 27 डिग्री। कितने डिग्री चाहिए बताइए, कौन सी ट्रैकिंग लेंगे। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई एंगल चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा।
और सेटिंग पे जाके यहाँ पे जो है उसको कितने डिग्री डाल देंगे, 27 डिग्री। एल एंटर, क्लिक करिए, लाइन देंगे, कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर, कितने की लाइन, सपोज कोई सी भी लाइन, तो देखो दूसरी ट्रैकिंग कितने डिग्री पे आएगी हमारी, 27 डिग्री पर, और अगली ट्रैकिंग 54। मतलब जो आप एंगल चूज कर लेंगे उसके रेस्पेक्ट या उसके मल्टीप्लायर्स में ही वो एंगल चलेगा। गॉट इट माय पॉइंट। एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 60 डिग्री डाल दिया तो देखिए 0 डिग्री दिखाएगा, 30 डिग्री नहीं दिखाएगा, फिर वो डायरेक्टली कौन सा दिखाएगा, 60 दिखाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा जो एंगल इसमें आ रहा है उसकी ट्रैकिंग को आप यहीं से सेलेक्ट करें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो आपका पहले पेज का ये डायग्राम भी बन जाएगा, मतलब इस पेज में आपको सारे डायग्राम बनाने हैं इसको छोड़कर। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलिए सेकंड पेज के भी डायग्राम बनेंगे, इसमें से मैं आपको 2-3 डायग्राम की चीजें समझा देता हूं कैसे बनेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम को बनाना है तो देखिए इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहां से 6 की वो है लाइन की लेंथ, और ये एंगल 45 का आएगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 होगा। इधर देखो, इधर से होता हुआ ऊपर तक जाएगा और इधर से होता हुआ ऊपर तक जाएगा। ये 24 नहीं है, पहले आप एक साइड से पूरा यहां तक बनाएंगे, फिर दूसरी साइड से यहां तक बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई, आया ना? इनमें से कोई एक डायग्राम पूछ सकते हो कि चारों में से कौन सा बना दूंगा? बेटा फॉर्मेट करना पड़ेगा बच्चे, कोई ऑप्शन नहीं, चेक करके देख लिया मैंने। कोई एक डायग्राम पूछ लो जो बनवाना चाहते हो आप। मैं फोर्थ वन बना देता हूँ, उसमें ट्रिक है थोड़ी सी, उस ट्रिक का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कैसे? कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं, कॉर्नर को पकड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको देखता हूँ, एक कॉर्नर पकड़ेंगे, कॉर्नर पकड़ने के बाद में आपको यहीं से बनाना स्टार्ट करना है, जैसे कि ये 60 और 75। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एल एंटर करेंगे, ऑर्थो ऑन कर दीजिए, और ये दे दीजिए आप 60 और ये दे दीजिए 70। अब एंगल ओपन करिए, कितने एंगल पे लाइन है हमारी, 30 डिग्री पर, तो यहां से ले लेंगे क्या, 30 डिग्री। कितने की लाइन है हमारे पास में, 40 की शायद। अब कितने का है, 20, ऊपर जाएंगे 20 डिग्री, और कितने पे एंगल है हमारा, 20 डिग्री पर 20 की लाइन है, तो यहां पे जाइए और कितने डिग्री ले लीजिए, तो देखिए ये 0 डिग्री हो गया, एक नीचे आएंगे तो 10 डिग्री होगा, दूसरा नीचे आएंगे तो कितना होगा, 20 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, और 20 की लाइन बना दीजिए। फिर से यहां से ऊपर जाइए, ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, फिर से कितने की लाइन, 20 की लाइन। ऑर्थो ऑन कर लीजिए क्योंकि हमको पता है इसके बाद में क्या है, स्ट्रेट है हमारे पास में, 25 10 10, 25 10 10। अब ये लाइन कैसे बनेगी फिर आपकी, अगर मेरे को ये लाइन बनानी होगी तो कैसे बनेगी, देखो अब बच्चे क्या सोचते हैं, पाइथागोरस निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इतना टिपिकल काम नहीं करना आपको। आपको पता है कि 30 ऊपर जाना है और 20 इधर जाना है, हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो आप क्या करो, यहां से 30 ऊपर जाओ, 20 इधर जाओ, और डायरेक्टली अपने कर्सर को इसके ऊपर लगते जाओ। अगर ओ स्नैप बंद हुआ तो ये एंड पॉइंट को ट्रैक नहीं करेगा। ओ स्नैप अगर ऑन होगा तो देखो, ओ स्नैप के अंदर देखो ये होता है, एंड पॉइंट का सिंबल ये है, मिड पॉइंट का सिंबल ये है, सेंटर, ज्योमेट्री, ये सब सिंबल्स हैं। अब देखो अगर हमको एंड पॉइंट पे चाहिए, देखो मिड पॉइंट का सिंबल ये आ गया, लेकिन हमको कहाँ ट्रैक चाहिए, यहाँ पे चाहिए, क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे यहाँ पे, और इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करिए, डिलीट मार दीजिए।
अब इस लाइन को हमको यहां से मिलाना है, तो एल एंटर करिए, यहां से लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ये मिल जाएगा। आ गया नहीं आ गया? आया ना? तो इस चीज का हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो सेकंड पेज के भी सारे डायग्राम बनेंगे आपके। तो जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ से आपको काम करना है, जुगाड़ ही नहीं, जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ये चीजें आपको करनी। क्लियर मेरी बात? है ना? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कमांड? सर्कल कमांड पर। लेक्चर 2 के आगे सर्कल कमांड। ऑटो कैड में अगर हम सर्कल पे बात करें तो सर्कल कुछ ये होता है, देखिए ये सर्कल है आपका, ऐसे ही होता है। और सर्कल पे अगर हम सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस लेंगे ये रेडियस कहलाती है, आर को से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो चीजें होती हैं ये पेरीफेरी टू पेरीफेरी जाता है, ये डायामीटर कहलाता है। अगर कहीं आर लिखा हो तो आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। और कहीं अगर फाई लिखा हो या फाई बना हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डायामीटर। तो डिजाइन में ध्यान रखना है कि कहाँ डायामीटर है और कहाँ रेडियस है। डायामीटर, ठीक। और इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल होते हैं और 2 वर्टिकल होते हैं। ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो फटाफट, सर्कल के आगे कमांड जो दे रखी है उसके आगे बना लो, इसी तरीके से लिख लो। फाई रिप्रेजेंट्स डायामीटर एंड आर रिप्रेजेंट्स रेडियस। तो डिजाइन जब भी आप बनाओ तो उसमें ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि डायमीटर दे रखा हो और आप उसको रेडियस लेके कंसीडर करके बना रहे हो, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हाँ जी अर्चना मैडम, यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, चलिए। तो देखिए सर्कल बनाने के, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो सर्कल बनाने के 6 ऑप्शन है। मतलब ऑटो कैड के अंदर अगर हम चाहें तो सर्कल को कितने टाइप से बना सकते हैं? 6 टाइप से। लेकिन 6 टाइप आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप में कौन सा सर्कल यूज करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर मेरी बात? तो देखो करना क्या है आपको, सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या है, सेंटर रेडियस। शॉर्टकट कमांड सी एंटर, कहीं पे भी क्लिक करो, कहीं पे भी क्लिक कर दिया। पोलर अगर आप ऑन कर दोगे तो पोलर, नहीं तो ऑफ करना चाहते तो ऑफ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी रेडियस डालोगे उतनी रेडियस का क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। मैंने 20 डाला है, 20 रेडियस सर्कल। अब देखो हम सी एंटर करते हैं और देखो सर्कल के अगर हम हॉरिजॉन्टल पे आएंगे, देखिए ये क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है, ये जो चीज होती है ये क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इसको सेंटर मानते हैं और यहाँ पे रेडियस डालते हैं तो देखो ऐसे आ जाएगा। इसको सेंटर मानते हैं, रेडियस डालते हैं 5, तो ऐसे आ जाएगा। तो क्या आप थर्ड पेज का पहला डायग्राम नहीं बना सकते? बन जाएगा इजीली। चलिए, मेरे पास में पहला डायग्राम कुछ ऐसा था। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक 20 का था ऑर्थो ऑन करके, ये 30 का था, ये 20 का था और ये 30 का था। हमने क्या करा, हमने करा यहां से सी एंटर। मेरे को सर्कल फिल करना है कुछ ऐसे, इस तरीके से। तो आप मुझे बता सकते हैं सर्कल का सेंटर क्या लेंगे? लाइन का मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट आ गया, लेकिन मिड पॉइंट तभी मिलेगा जब ओ स्नैप ऑन होगा। अगर ओ स्नैप बंद कर दिया तो आप जितनी भी कोशिश कर लो उसका सेंटर कभी भी ट्रैक नहीं करेगा। तो आपका ओ स्नैप ऑन होना चाहिए, फिर से बता दे रहा हूं ध्यान रखना, तब सेंटर पॉइंट आएगा। क्लिक करिए। अब ये लाइन 30 की है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 15। सी एंटर, सेंटर पॉइंट
और रेडियस 15। सी एंटर, सेंटर पॉइंट, रेडियस 10। सी एंटर, सेंटर पॉइंट, रेडियस 10। मर गया नहीं मर गया फिर? तो ये प्रैक्टिस के तौर पे काम करना है आपको। एल एंटर करो, फिर से 20, फिर से 30, फिर से 20, फिर से 30। अब मेरे को ये फिल तो करना है, लेकिन मैं ये जो फिल करना चाहता हूं वो डायामीटर के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूं, मतलब मैं डायमीटर से फिल करना चाहता हूं। तो देखिए सी एंटर करेंगे तो देखो सेंटर पॉइंट तो मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है हमारे पास में, डायमीटर। मेरी बात समझिएगा, जो चीज इस ब्रैकेट के अंदर होती है ये बिग ब्रैकेट कहलाता है, ये नॉन एक्टिव होती है। क्या होती है ये? नॉन एक्टिव। और जो चीज इस ब्रैकेट के अंदर होती है वो क्या होती है हमारे पास में? वो एक्टिव होती है। वो क्या होती है? एक्टिव। ये नॉन एक्टिव और ये एक्टिव, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। अब ये ध्यान देना, अगर आपको डायामीटर क्या है अभी? नॉन एक्टिव है। और अगर आप 10 देखोगे तो ये क्या है हमारे पास में? एक्टिव है। मतलब डायरेक्टली अगर आप एंटर मार दोगे तो 10 का रेडियस ले लेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको डायमीटर चाहिए। तो हम कर दो तरीके हैं, कर्सर को यहाँ पे ले जाके डायमीटर पे क्लिक करो, पहला तरीका, और यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू डाल दो 30, एंटर। सी एंटर, सेंटर पॉइंट, डायमीटर 30, एंटर। एक तरीका और है, सी एंटर करो, सेंटर पॉइंट दो, और जो कैपिटल वर्ड दे रखा है कहा? ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर देखो कैपिटल वर्ड डी है, तो डी एंटर करा दो और वैल्यू डाल दो कितना? 20, एंटर। सी एंटर, सेंटर पॉइंट, डी एंटर, 20, एंटर। तो कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कर्सर ले जाके, पुराने वर्जन में ऐसा नहीं था कि आप कर्सर ले जाके क्लिक कर रहे हो, पुराने वर्जन में आपको डी एंटर करके ही आपको वैल्यू डालनी पड़ती थी, तभी वो एक्टिवेट होता था। लेकिन नए वर्जन में इन्होंने आसान कर दिया कि कर्सर को भी आप ले जाके वहां पे क्लिक करा के निकाल सकते हैं। क्लियर मेरी बात? आगे चले। तो आई होप सो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। कोशिश करना है शॉर्टकट से काम करो, जितना शॉर्टकट से काम करोगे उतना ही फायदा मिलेगा, लेकिन ओ स्नैप ऑन होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब कहीं कहीं पे हमको ऐसा हो सकता है कि ना आपको, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है ना आपको रेडियस गिवन हो ना आपको डायमीटर गिवन हो। क्या कहा मैंने? ना आपको रेडियस गिवन हो ना आपको डायमीटर गिवन हो, आपको गिवन हो 2 पॉइंट गिवन हो। क्या गिवन हो? 2 पॉइंट। वो जो 2 पॉइंट होंगे वो डायमीटर के पॉइंट होंगे, और डायमीटर के 2 पॉइंट को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? सी एंटर करना है, सी एंटर करके देखो यहाँ पे कर ऑटोमेटिक, अगर आपने सेंटर पॉइंट दे दिया तो वो इन दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है? और अगर आपको क्या देना है? 2 पॉइंट देना है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे राइट क्लिक करना है, या तो कर्सर ले जाके यहाँ पे 2 पॉइंट क्लिक करो, या फिर राइट क्लिक करके, सबसे आसान तरीका 2 पॉइंट लो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। सी एंटर राइट क्लिक 2 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। सी एंटर राइट क्लिक 2 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। सी एंटर राइट क्लिक 2 पॉइंट। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आपका काम आसान हो जाएगा। आया ना? सी एंटर राइट क्लिक 2 पॉइंट, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। आगे चले। तो ये क्या था हमारे पास में? 2 पॉइंट का ऑप्शन था। नेक्स्ट क्या हमारे पास में? 3 पॉइंट। हो सकता है हमको 3 पॉइंट गिवन हो, कहीं ऐसे करके गिवन हो मे बी। पहला, आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो तीनों के एंड पॉइंट से जाए। सी एंटर राइट क्लिक, कौन सा ऑप्शन है? 3 पॉइंट। जैसे 2 पॉइंट था वैसे हमारे पास में क्या है? 3 पॉइंट। या फिर सी एंटर राइट क्लिक 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। सी एंटर राइट क्लिक 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। सी एंटर राइट क्लिक 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये राइट क्लिक 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। नहीं समझे मेरी बात आप? आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा, आया ना? तो ये चीजें थोड़ी सी आपको क्या रखना है ध्यान में,
ठीक, आगे चले। अब एक कमांड और आती है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं TTT, ये वाली कमांड, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अभी रेडियस वाला नहीं कराया, इसको कल के लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर 3 वाले में आएगा। TTT कमांड क्या होती है कि कोई एक ऐसा सर्कल बनेगा जो 3 जगह से क्या होगा, टेंजेंट होगा। इसकी कोई शॉर्टकट कमांड नहीं है, इसकी शॉर्टकट कमांड के लिए आपको यहीं जाना पड़ेगा, टूल बार में जाना पड़ेगा और 3 चीजों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने जहां सेलेक्ट किया हो वो वहीं पे बने, नहीं, आप कहीं पे भी सेलेक्ट करिए इसको, वो जो पॉसिबिलिटीज होगी सर्कल बनाने की वो वहीं पे ही बन के आएगा। ऐसा भी हो सकता है, एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल ऐसे। अगर आप अंदर की साइड सेलेक्ट करेंगे तो टेंजेंट सर्कल कहां बनेगा, अंदर बनेगा, और अगर आप बाहर की साइड सेलेक्ट करेंगे तो सर्कल कहां बनेगा। क्लियर है? इन चीजों से आप क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हो, 2 बना सकते हो और 3 वाला भी बना सकते हो। और 3 वाले में आपको इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 60 है, नोट कर लीजिए। ये वाला अभी नहीं बनाना, ये बना सकते हो और ये बना सकते हो, ये वाला नहीं बनाना, ये 60 है, ध्यान रखिएगा, इसके बीच में 60 है। देखिए ट्रिम क्या होता है, TR एंटर। देखिए नए वर्जन मतलब 21, 22 और 23 जितने भी वर्जन आएंगे उसमें TR सिंगल एंटर करने से ही काम हो जाएगा, लेकिन पुराने वर्जन में आपको डबल एंटर करना पड़ता था, तब जाके हमारा क्या होता था, काम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल एंटर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंगल एंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, तो सिंगल एंटर करने से देखिए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ट्रिमिंग हो जाएगी। ऐसे ही एक्सटेंड कमांड में क्या होता है, एक्सटेंड कमांड में अगर आप EX एंटर करें, सिंगल एंटर, तो काम हो जाएगा, लेकिन पुराने वर्जन में क्या करना पड़ता था हम लोगों को, डबल एंटर। एक्सटेंड क्या करना है, देखो मुझे इस लाइन को आगे बढ़ाना है, देखो आगे अगर स्टॉप मिलेगा तो ये आगे बढ़ जाएगी लाइन, ये देखिए एक्सटेंड हो गई, ये देखिए एक्सटेंड हो गई, ये एक्सटेंड हो गई, ये एक्सटेंड हो गई, ये एक्सटेंड हो गई, तो आगे वाले उस तक क्या हो जाएगा, ये आपको एक्सटेंड। लेकिन आगे देखिए कोई स्टॉपिंग नहीं है तो फिर वो मना कर देगा, भाई अब मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता इसको। ऐसे इसको देख लीजिए, यहाँ तक बढ़ जाएगा, यहाँ तक बढ़ जाएगा, आगे नहीं है तो मना कर देगा। लेकिन इसी में देखिए मैंने नोट लिखवाया है कि अगर हम एक्सटेंड कमांड में शिफ्ट दबा दें, देखो मैंने शिफ्ट दबा रखा है, और अगर हम सेलेक्ट करें तो देखिए किसका काम करने लगेगा, ट्रिम का। और ऐसे ही ट्रिम कमांड के अंदर अगर हम लोग शिफ्ट दबा दें तो ये किसका काम करने लगेगा, एक्सटेंड का काम लगेगा। ठीक है, नोट करके नीचे ऑप्शन लिख लीजिए। इन न्यू वर्जन we have to use single enter for trim and extend. In new version we have to use single enter for trim and extend. We use single enter for trim and extend.